Hello friends, welcome to my channel Study with SR. On today in this video, I am going to cover the new education policy 2020. Friends, now let's start our topic. जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारे इंडिया में जो हमारी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो कब आई। 24 जुलाई 1968 को भारत की फर्स्ट पॉलिसी आई थी और जो कि कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन से इंडिया में आई। कोठारी कमीशन वाज फॉर्म्ड ऑन 14 जुलाई 1964 and dissolved on 29 जून 1966। फ्रेंड्स, कोठारी कमीशन ने ही हमारे इंडिया में 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की। फ्रेंड्स, 1986 में इंडिया की सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। उस टाइम राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने जाना कि जो इंडिया की फर्स्ट एनईपी आई थी वो आई थी 1968, जो कि आई थी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में, और जो सेकंड एनईपी आई वो आई थी 1986 राजीव गांधी की गवर्नमेंट में। लेकिन क्या हुआ, 1992 में जो हमारी पॉलिसी आई थी 1986 को, उसको मॉडिफाई किया गया, और जो मॉडिफाई किया गया था उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव ने। उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव हमारी इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको पता है कि जो हमारी थर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, ये आ रही है नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में, जो जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं। फ्रेंड्स, एजुकेशन पॉलिसी के लिए काफ़ी कमेटियां बनी हैं। जो पहली कमेटी हमारी बनी थी वो बनी थी 2015 में। इस टाइम जो चेयरमैन थे वो थे TSR सुब्रमण्यम। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 7 मई 2016 को सबमिट। दोस्तों, अब हम इस कमेटी के कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव इस कमेटी का था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। सेकंड था क्रेडिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। एंड थर्ड, एड्रेसिंग द गैप्स इन इम्प्लीमेंटेशन। जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना है उसको एड्रेस करना। फ्रेंड, इसके बाद NEP से रिलेटेड एक कमेटी और बनी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जिसके चेयरमैन थे। इस कमेटी में 9 मेंबर थे। ये पॉलिसी 2019 में बनी, जो कि अब पास हुई है जाकर NEP 2020। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं NEP 2020 के बारे में। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन 29 जुलाई 2020। यानी कि यूनियन कैबिनेट ने इसको कब अप्रूव किया है? 29 जुलाई 2020। Rename the Ministry of Human Resource and Development as the Ministry of Education। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को का जो नाम है वो चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। दिस इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी द 21st सेंचुरी एंड रिप्लेस द 34-year old नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986। यानी कि 1986 के बाद ये 34 साल के बाद ये पॉलिसी आई है। फ्रेंड्स, ऑन पेपर ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन देखा जाएगा किस तरीके से ये आगे काम करती है। दोस्तों, अब जो ये हमारी पॉलिसी आ रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर इसमें क्या चेंज हुआ है। दोस्तों, अभी ये पॉलिसी नहीं बनी है, अभी ये एक्ट आया है। ये पार्लियामेंट में जब पास होगा देन तब पॉलिसी बनेगी। लेट्स स्टार्ट। 5+3+3+4। जैसे कि दोस्तों आपको पता है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था पहले क्या था, 10+2, बट ये अब इसको चेंज करके कर दिया गया है 5+3+3+4। फ्रेंड्स, इसमें जो 5 है वो क्या शो करता है? 3 से 8 ईयर। ये जो एज है इस स्टेज को हम कहेंगे फाउंडेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्या है? 3। अब ये क्या शो करेगा? 8 से 11 ईयर। ये एज को शो कर रहा है और इस स्टेज को हम कहेंगे प्रिपरेटरी स्टेज। नेक्स्ट फेज 3 है और ये शो करेगा 11 से 14 ईयर, इसे हम कहेंगे मिडिल स्टेज। नेक्स्ट है 4, ये 14 से 18 साल को शो करेगा, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्टेज। यानी कि इसमें आपने देखा है 5+3+3+4 और जो स्टेजेस हैं उनके यहाँ नाम लिखे हुए हैं।
फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा जो हमारी पहली स्टेज थी उसे हम कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। ये हैगी हमारी 5 साल की। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है 3 ईयर और दूसरा है 2 ईयर। इसमें क्या होगा, जो बच्चे का एडमिशन होगा स्कूल में वो 3 साल में हो जाएगा, लेकिन वो स्कूल में बच्चा क्या पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, वो वहाँ पर खेलेगा, वो अपनी मर्जी से कुछ भी खेल सकता है। और फिर क्या है, जो 2 साल होंगे उसमें बच्चे को फर्स्ट और सेकंड क्लास में जाना होगा। इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में बच्चों का कोई भी पेपर नहीं होगा। जैसे कि आप देखते हो बच्चों को स्कूल जाने में बर्डन सा लगता है, नहीं जाना चाहते, रोते, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। बच्चे स्कूल जाएंगे खेलने के लिए, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम इस स्टेज पर नहीं होगा। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने जो देखा, नेक्स्ट हमारी स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। ये कितने साल की होगी, ये होगी 3 साल की। इसमें क्या करेगा बच्चा, इसमें बच्चा जो होगा वो क्लास 3 to 5 पढ़ेगा। इसमें क्या होगा, बच्चे को एक्टिविटी एक्टिविटी कराई जाएंगी, उसके साथ में पढ़ाया जाएगा। जो लैंग्वेज होगी बच्चे की वो मदर टंग होगी और नेशनल लैंग्वेज होगी। बच्चा इसमें क्या है कि अपनी रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें पढ़ सकता है, कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये कि इंग्लिश भी पढ़ सकता है। अगर वो पढ़ना चाहे तो वो अपनी रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ सकता है। इसमें क्या होगा, जो एग्ज़ाम होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी स्टेज है मिडल स्टेज। ये हमारी कितने हैं, 3 साल की। इसमें बच्चा 6 to 8 रहेगा। इसमें बच्चे को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, वोकेशनल एजुकेशन, मैथ, साइंस, आर्ट जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो। कंप्यूटर कोडिंग में बच्चों को आगे टेक्निक्स वगैरह सिखाई जाएंगी, किस तरीके से कोडिंग करते हैं। वोकेशनल एजुकेशन में बच्चों को सिखाया जाएगा, जैसे कि अगर कोई बच्चा सिलाई सीखना चाहता है या कोई भी मतलब बढ़ई का काम करना चाहता है तो वो भी एज अ सब्जेक्ट उनको पढ़ाया जाएगा और उसके मार्क्स भी मिलेंगे। और बाकी सब्जेक्ट जैसे कि मैथ, साइंस, आर्ट बच्चा वैसे ही पढ़ेगा जैसे पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, मस्ट रीड 1 इंडियन लैंग्वेज। इसमें बच्चे को एक इंडियन लैंग्वेज ज़रूर पढ़नी होगी। दोस्तों, जैसे कि अब हमारी नेक्स्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। ये 4 साल की होगी। इसमें जो स्टूडेंट होगा वो 9वीं से 12वीं करेगा। और नो स्ट्रीम, यानी कि इसमें कोई स्ट्रीम नहीं होगी। मल्टीपल सब्जेक्ट। नो स्ट्रीम का मतलब है कि जैसे हमारे टाइम में क्या होता था कि कोई आर्ट साइड लेता था, कोई साइंस साइड, तो कॉमर्स, बट अब ऐसे इस पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मल्टीपल सब्जेक्ट है, यानी कि 12th में, 11th में बच्चा, यानी 10th के बाद बच्चा अगर ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है तो ज्योग्राफी पढ़ सकता है। अगर उसका मैथ में इंटरेस्ट है तो वो मैथ भी ले सकता है, और ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है तो वो ज्योग्राफी भी ले सकता है। इस स्टेज में क्या होगा, रटने वाली चीज़ें नहीं होंगी। क्रिटिकल थिंकिंग पर ध्यान दिया जाएगा कि बच्चे क्रिटिकली सोच सकें कि ऐसा है, ऐसा नहीं होता तो क्या होता। लर्न फॉरेन लैंग्वेज। इस स्टेज में क्या होगा, बच्चे को एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकता है वो। सेमेस्टर, इनमें क्या होगा, सेमेस्टर यूज़ होंगे, मतलब सेमेस्टर होगा। जैसे पहले क्या होता था, साल में एग्ज़ाम होता था तो बच्चे लास्ट में ही उन पे बर्डन पड़ता था पढ़ने का, बट अब ये सेमेस्टर होगा, 6 महीने में एक बार और फिर 6 महीने। इससे क्या होगा, बच्चा मतलब पढ़ता रहेगा, साल के एंड में बच्चे पर बर्डन नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अब हम कुछ ग्रेजुएशन लेवल के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होगा, ग्रेजुएशन 4 साल का होगा। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट 1 ईयर ग्रेजुएशन करता है बट, तो उसको क्या होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। और यदि वो 2 ईयर करता है तो उसे डिप्लोमा। और अगर वो 3 साल करता है तो उसको डिग्री मिलेगी। और अगर वो 4 साल की ग्रेजुएशन करता है तो उसको रिसर्च, मतलब जो उसका जो सर्टिफिकेट होगा उस पर ग्रेजुएशन रिसर्च लिखा जाएगा। इसमें ये फ़ायदा है कि उन बच्चों के लिए फ़ायदा है जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैंगे, फिर उन्हें फिर बाद में ज्वाइन करना पड़ता है। उसमें क्या होगा, पहले क्या होता था, अगर छोड़ दिया तो जब दोबारा से वो एडमिशन लेने जाएंगे तो उन्हें स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर अब कोई बच्चा अगर 2 साल का करके जाता है और फिर कोई दिक्कत हो गई और फिर से 2-3 साल के बाद आता है तो वो 2 साल का कर चुका है तो उसको डिप्लोमा मिल चुका है, तो वो तीसरे ईयर से शुरू करेगा। इसमें क्या है, स्टूडेंट की री एंट्री पॉसिबल है। फ्रेंड्स, अब हम कुछ चेंजेस के बारे में जानेंगे कि ये जो न्यू NEP आई है 22, इसमें क्या आखिर चेंज है। MHRD नाउ रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जैसे कि हमने पहले ही वीडियो में देखा है कि जो MHRD है उसको चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। सेकंड क्या है, GDP इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टू इंक्रीज फ्रॉम 1.6% टू 6%, यानी कि जो GDP है एजुकेशन में वो कितना इंक्रीज कर दिया जाएगा, 6%।
फोकसिंग ऑन ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि GER, इट विल बी इंक्रीज टू 50% बाय 2035। फ्रेंड्स, अब हम इस न्यू पॉलिसी के एम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है, द न्यू पॉलिसी एम टू पेव वे फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री, यानी कि कंट्री में स्कूल लेवल पर और हाई लेवल दोनों पे एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म करना है। नेक्स्ट क्या है, NEP 2020 will bring 2 crore out of school children back into the mainstream थ्रू ओपन स्कूलिंग सिस्टम। इसमें क्या कहा गया है, जो बच्चे 2 करोड़ जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनको स्कूलों में लेकर आना है। कैसे? ओपन स्कूलिंग सिस्टम के थ्रू, जिससे कि वो बच्चे पढ़ सके। हमने देखा है बच्चों की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते। नेक्स्ट है हमारा न्यू पॉलिसी एम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल टू सेकेंडरी लेवल। इस एनपी का जो मेन उद्देश्य है वो है कि यूनिवर्सलाइजेशन यानी सार्वभौमिकरण करना एजुकेशन का। कौन से लेवल पर? प्राइमरी लेवल पे भी और सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल हमारा क्या होता है? 12th। और प्राइमरी तो अब हमारा 3 ईयर से ही शुरू हो जाता है। सो फ्रेंड, हमने अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में कुछ जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें।